नावेद शिको जी, तीन बातें मुझे समझ में आई। सोनिया जी ने राहुल गांधी के लिए निकली और बड़ा भावुक अपील उन्होंने की, और शायद मेरी समझ कहती अभी तक वो 4 चरण में किसी के लिए निकली नहीं थी प्रचार में, केवल राहुल गांधी के लिए निकली। और उन्होंने रायबरेली में आके कहा कि अपना लड़का सौंप रही हूं, इसका ख्याल रखना। दूसरा, राहुल गांधी ने अमेठी में कहा कि चुनाव भले रायबरेली से लड़ूं, रहूंगा अमेठी का ही था, अमेठी का ही रहूंगा, कि बस किशोरी लाल को 4 से 5 लाख वोट से जिता देना। मुझे लग रहा वोट थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, 4 से 5 लाख ज़्यादा हो जाता, लेकिन खैर। और तीसरी बात अमित शाह की, मैं उन बातों को मैं बाद में जाऊंगा कि मनोज पांडे के आने से क्या होगा, लेकिन एक जो बड़ी बात अमित शाह ने कही वो ये कही कि अमेठी और रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार यहीं से हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है इस गांधी पट्टी का रण? जी, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। एक चीज तो ये जो खबर है कि बहुत विशेष आग्रह कांग्रेस हाईकमान ने अखिलेश यादव के साथ किया है, क्योंकि अखिलेश यादव का साथ जमीन पे देना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये कड़ा मुकाबला है दोनों सीटों पर। और यहाँ पर जनाधार समाजवादी पार्टी का, हमेशा सीट छोड़ती रही समाजवादी पार्टी, लेकिन शिद्दत से मंच पे खड़े होके कंधे से कंधा मिलाकर वोट मांगना और इस गर्मी में संघर्ष करना, इस तरीके से मेहनत अखिलेश यादव ने अपने घर की ही सीटों पे की थी जितनी मेहनत वो नेहरू परिवार की घर की सीटों पे कर रहे हैं। वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और उनसे इस बात का आग्रह भी किया गया है। और जाहिर सी बात है कि मैनपुरी में भी और तमाम अखिलेश यादव की सीट पर भी कहीं ना कहीं साथ दिया था कांग्रेस ने। तो ये दो घरों की लड़ाइयों में जोर लगाए हुए और इनका कहीं ना कहीं ताकत भी नजर आई। जैसे समाजवादी पार्टी की घर की सीटें थी, उसमें समाजवादी पार्टी ने मेहनत की और उसकी ताकत नजर आई। ये नेहरू परिवार की जो सीटें हैं, इस पर भी दोनों दल जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत जमीन पे नजर आ रही है। अमित शाह जी की बात जो आपने कोट की बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने जो वोटर से आग्रह किया है कि 400 पार हो जाएंगे अगर ये दोनों सीटें जिता दी गई, तो इसके पीछे का एक बहुत खुला हुआ एक आम इंसान भी समझ सकता है कि ये दो केंद्र हैं, ये दो मानक हैं, ये दो तराजू हैं। इससे पता चलेगा कि वाकई पूरे प्रदेश में स्थिति क्या है। अगर यहाँ पर कांग्रेस किसी भी सीट पे जीतती है या दोनों सीटों पे जीतती है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो इसका मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ 50% तक वोट बटोरने में कामयाब होती है। और अगर इन सीटों पर 50% तक वोट बटोर लिया कांग्रेस ने, तो ये मान के चलिएगा अन्य लोकसभा सीटों पर 20% की हैसियत कांग्रेस की आ गई है। 20% की हैसियत मतलब वो 20% अपना वोट जो है वो सपा को ट्रांसफर कर सकता है। ये तो एक मानक है। आते हैं दोबारा, ठीक है, आते हैं दोबारा। बहुत कुछ अंदाजा राज शर्मा के पास चलूं उससे पहले मैं एक तथ्य जरूर सामने रख दूं। समाजवादी पार्टी का अमेठी और रायबरेली में अपना एक स्थान है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को ये भी याद रखना होगा नाबिश को कि अमेठी और रायबरेली से उनके 2 ताकतवर विधायक जिनका रौला है, क्या वो केवल विधायक नहीं है, उनका रौला है क्या, वो उनको छोड़ गए। अमेठी में भी छोड़ गए एक, जिनके लिए आज अखिलेश जी कह रहे थे वो धोखा देने वाले गाड़ी ले आए नहीं क्या। हालांकि मुझे लगता है ये बात थोड़ी ज़्यादा छोटी हो गई, गाड़ी फाड़ी तक जाना ठीक नहीं है। राजनीति में जो प्रधान भी बनता है वो भी गाड़ी ले आता है। और मनोज पांडे लंबे समय तक रायबरेली में समाजवादी पार्टी का चेहरा रहे हैं। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे मनोज पांडे ही रहे हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। राज शर्मा जी, सोनिया जी मुझे लग रहा केवल राहुल गांधी के लिए निकली हैं इस खराब मौसम में कैंपेन में, अन्यथा कहीं नहीं गई। उनको भी लगा होगा कि अभी नहीं निकली तो देर हो जाएगी। नहीं, बेटा विकट संघर्ष में फंसा है, संग्राम में फंसा है, महाभारत में जाना लाजमी है, नहीं जाएंगे तो मामला लटक जाएगा। नहीं, वो रामेठी नहीं गई, बोले केएल शर्मा जी तो हारो अपना देखो। रायबरेली आई और राहुल के लिए उन्होंने कहा, राहुल गांधी के लिए, कि अपना बेटा सौंप रही हूं। ये बात ठीक है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं। मां है, मां की ममता है, मां को लगे कि बेटा फंस रहा है तो मां जाएगी। राज भाई नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और मैं आज आपकी बात से कदापि इत्तेफाक नहीं रखूंगा।
आपकी बात आज ऐसी ही दिख रही है, जैसे कहा काली गाय का दूध लाना, का काली छोटी या बड़ी, कह दिया बड़ी, कपाड़ वाली या देसी। तो मैं इन बात में आज पहली बार कह रहा हूं, कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि आप बड़े भाई हो, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। वो माई क्या जो बेटे के लिए ना लड़े। बेटा माँ की आत्मा होती है और आत्मा को आत्मसात करना होना भी चाहिए। जिसकी अगर मान लो मेरी माँ ना जा पाए तो मैं बदनसीब, और जिसकी माँ है वो तो खुश नसीब। आज राहुल जी बहुत खुश नसीब है कि उनकी बीमार माँ 75 से 76 साल की हैं, और वो अगर मंच में आ रही है तो क्या दिक्कत है। कहीं भी राजनीति में तो नहीं लिखा ना, उससे तो अच्छी हैं कि 75 साल का एक बुजुर्ग घड़ियाली आंसू बहा दे, ये उनसे तो अच्छी है ना। आंसू तो नहीं बहा रही थी ना, कि मतलब आप एक पत्रकार के आगे आंसू बहा दें, और जब एक लड़की का बलात्कार हो जाए, एक लड़की को बेटी कहो, और एक बेटी जब पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हो तब आप शांत रहो, उनसे तो अच्छी है ना। तो मैं एक और बात कहूंगा भाई कि ये माँ का फर्ज है और माँ को आना चाहिए, और माँ कोई आई तो ये कोई नई बात नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी माँ हमेशा बेटे की रक्षा के लिए आती है। और रही बात इलेक्शन में, हर एक को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्यों नहीं करेगा कोशिश भाई। अब जैसे अमित शाह जी बोल रहे थे वहां पे, क्या कह रहे हैं, आप तारीख समय कर लीजिएगा। मैं फिर बार बार कहता हूं, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ सीख लिया। उसी को आपसे 10% सीख के 3% आप ही पे अप्लाई करता हूं आजकल। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये 200, 220, 230 में कसेंगे। ये आप भी तो देखिए ना, आपका तो तजुर्बा ज्यादा है। कभी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के, कभी ऐसी रैली करते, दोबारा में आते हैं। अभी रुकना, मोहम्मद आजम खान साहब पास चलूंगा, फिर प्रशांत पटेल के पास। एक बात कहूं, बाकी तो ठीक ही ठीक है। राज भाई ने थोड़ी कंजूसी की। नावेद आप भी सुन लो, मेरी नजर में सोनिया गांधी पूरी कांग्रेस की मां है। जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे 17 उत्तर प्रदेश में, 328 देश में, पूरे में, क्या सबकी मां है। केवल अपने बेटे तक सीमित मत रहिए। बड़ी बड़ी मुश्किल में आपके प्रत्याशी फंसे हैं। जहाज हिचकोले खा रहा है उनका, डूबेंगे कि बचेंगे। उत्तर प्रदेश में ही देख लो। बाकी 14 कौन बाकी 15 कौन लड़ रहे हैं, उनके नाम तक स्मरण में नहीं। ऐसा चुनाव हो रहा है। पीएल पूनिया का लड़का लड़ रहा, लड़के का नाम नहीं याद, पीएल पूनिया के नाम तब भी याद है। ऐसा चुनाव हो रहा कि नहीं हो रहा है? गैर पत्रकार से पूछो कि कौन लड़ रहा वहां से, तो कहेंगे पूनिया का लड़का लड़ रहा। लड़का का नाम क्या है? बोले इतना डिटेल नहीं पता। क्या सच नहीं है? क्या सोनिया जी को नहीं निकलना चाहिए? जाना चाहिए। पार्टी अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राजमाता को निकलना चाहिए था। सारा परिवार एक ही जगह आ जाएगा। मतलब 2 अमेठी रायबरेली जीत ली तो एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे। मान लो जीत ली, हमने मान ली, चलो जीत गए, एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे। सारी ताकत, माल मलाई सब वहीं झोंके दे रहे हो क्या? बोला गहलोत तुम भी आओ, डीके शिव कुमार तुम भी आओ, सिद्धारमैया तुम भी यहीं बैठो, भूपेश बघेल तुम भी यहीं बैठो, जयराम रमेश तुम भी आओ, पवन खेड़ा तुम भी आओ। क्या वहीं चुनाव हो रहा पूरे देश का? नहीं ना। 2 सीटों पर इतनी ऊर्जा लगा दोगे मित्र, तो बाकी जगह तो यही हाल होगा। कौन लड़ रहा बोले पता नहीं। ठीक है, मोहम्मद आजम खान साहब, मैंने देखा अखिलेश जी आज उनके मन में मुझे लग रहा है कि अपने पुराने साथियों के प्रति गुस्सा बहुत ज्यादा था, जो बार बार माइक पर आ रहा था। एक के लिए उन्होंने कहा वो गाड़ी ले आए, पहली बार धोखा दिया था तब भी गाड़ी ले आए, और दूसरी बार धोखा दिया तब भी गाड़ी ले आए। मेरे मन में आया कि पूछूं, जब पहली बार धोखा दिया था दोबारा आपने उनको रखा क्यों? नावेद नहीं रखा क्यों? डॉक्टर ने बताया था। खैर, और दूसरे के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मेरे ही विधायक के आगे झुकना पड़ा। मनोज पांडे की चर्चा कर रहे थे। घाव गहरा है, ठीक है, लेकिन मंच पर आप जब चर्चा करते हो तो इसका एक नेगेटिव मैसेज ये भी जाता है कि जो लोग आपको छोड़ के गए वो महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप उनकी चर्चा कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खान। हेलो जी सर। जी
बिल्कुल, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जो कह रहे थे, उनका कहना ये है कि ये लोग यकीनन धोखेबाज हैं और सारी चीजें दिख रही हैं, उन्होंने क्या पैकेज लिया और क्या सेवाएं ली हैं, और अमेठी और रायबरेली का महत्व जो है। हेलो जी, आ रही आवाज, बोलते रहिए भैया। अच्छा ठीक सर। अमेठी और रायबरेली का महत्व अमित शाह जी ने खुद ही तय कर दिया सर कि यकीनन अगर ये 2 सीटें हम लोग जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो उनका 400 पार का नारा बैकफायर कर जाएगा। ये अमित शाह जी ने आज अपने बयान में खुद तय कर दिया। और जो लोग जीते थे, जैसे आपने घोसी का उपचुनाव देखा होगा, दारा सिंह चौहान घोसी का उपचुनाव हार जाते हैं, उसी तरह से जब उपचुनाव में आएंगे मनोज पांडे जी, तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी असली हैसियत क्या है, और ऊंचाहार की जनता उन्हें इस बात का फिर एहसास कराएगी कि धोखा क्या चीज होती है। आप जिसके साथ जीत के आए थे उसी के साथ आपको रहना चाहिए था। आपने समाजवादी पार्टी और ऊंचाहार की जनता को धोखा दिया है, इस बात का एहसास उन्हें होगा। और ये दोनों चुनाव हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओवरऑल इंडिया गठबंधन अच्छे कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आने जा रहा है। ठीक है आजम भाई, मेजॉरिटी की बात मैं सबको रोकता हूं, अभी रुक जाओ। ये हम लोग 1 जून से 4 जून तक मेजॉरिटी खेलें, वो मौसम ठीक होगा। अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी मेजॉरिटी कर दोगे तो फिर कल से क्या करेंगे, वैसे ही खत्म हो जाएगी। नहीं ना वेद बाबू, मेजॉरिटी का खेल हम लोग सिक्का उछालेंगे 1 जून से 4 जून तक। अभी तो चुनाव चल रहा, भी हो जाए। तो प्रशांत पटेल जी के पास आऊं, लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही है। मुझे लग रहा है विपक्ष की यूपी में इंडिया गठबंधन की सारी ऊर्जा 7 सीटों पर सिमट गई। 7 सीटों पर, 5 साइकिल वालों की, 2 हाथ वालों की। बोले बाकी अपना अपना चुनाव देखो भैया, क्या जैसे लड़ पाओ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा नसीब है, डूबो चाहे उतराओ। सारी ऊर्जा, सारी लाभ लश्कर, गाड़ी घोड़ा, नेता नगरी, सब कुछ मिठाई खटाई 7 ही जगह दिखाई दी। ये गलत बात तो नहीं करना अवश्य को। अपना चुनाव छोड़ के आदमी वहां भागा, बोले गुरु वहां तो नाम लिखाओ कम से कम, है। और मान लीजिए 7 जीत भी जाए, हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं प्रशांत बाबू, मान लीजिए विपक्ष के मित्रों से, आजम खान आपसे, मान लीजिए 7 सीटें आप दोनों मिलकर जीत भी गए, क्या सारी, तो भी क्रांति नहीं होती मित्र, नहीं। और 7 सीटें जीत जाने से भी यह तय नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी के भाग्य से राजयोग हट जाएगा। मान लीजिए परिवार सारी सीटें जीत जाए, तब। इसीलिए समझदार लोग कहते थे कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखते, अंग्रेजी में एक कहावत है। आपने सारे अंडे एक टोकरी में रख दिए, ऐसा मुझे लगता है।